Hello dear students, welcome to my YouTube channel. In the last lecture we have discussed about tracing of the curve when the equation of curve was given in the parametric form. So today we will do some more question related to the parametric form. Now without any further delay, let us start with the question 2 of exercise 8.2. In this we need to trace the curve x equal to a into theta minus sin theta and y equal to a into 1 plus cos theta where theta lies between 0 to 2 pi. सो सबसे पहले हम सिमेट्री चेक करते हैं. सिमेट्री के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स हमें गिवन है ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. इन दोनों इक्वेशंस में रिप्लेस कर रहे हैं थीटा को माइनस थीटा से. देन बाय रिप्लेसिंग थीटा टू माइनस थीटा वी विल सी एक्स हमारा किस में चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स में, और वाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा. देयरफॉर द कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. फिर हम चेक करते हैं कि गिवन कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा. इसके लिए वी कैन सी दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच बोथ एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम. बिकॉज एक्स 0 होगा तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0. थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इक्वल टू साइन थीटा. और ये कब सेटिस्फाई होगा, जब थीटा 0 होगा. एंड एट थीटा इक्वल टू 0 यहाँ से y क्या आ जाएगा हमारा, a इंटू 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 1. इट मीन्स y इक्वल टू 2a. इट मीन्स जब x हमारा 0 आया तब y की वैल्यू हमारी 2a आई. इट मीन्स द गिवन कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन. अब एसिम्पटोट के लिए हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे ही हमारा थीटा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. बट जब थीटा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा y की कोई डेफिनेट लिमिट नहीं आएगी. सो देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ऑल्सो y हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है. सो क्लियरली वी कैन से दैट द गिवन कर्व हैज़ नो एसिम्पटोट. उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि गिवन कर्व हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कहाँ पर मीट करता है. For the x-axis we will put y equal to 0. It means a into 1 plus cos theta equal to 0. This implies 1 plus cos theta equal to 0. This implies cos theta equal to -1. Cos theta -1 कब होता है, जब थीटा पाई के बीच में थीटा पाई होगा. हमें थीटा कहाँ लेना है, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई. सो एट थीटा इक्वल टू पाई कॉस थीटा इक्वल टू -1. नाउ जब थीटा पाई है, यहाँ पर अगर हम थीटा को पाई पुट करें एक्स विल बी इक्वल टू ए पाई बिकॉज साइन पाई क्या हो जाएगा, 0. देयरफॉर द गिवन कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस एट ए पाई 0. नाउ अब हम चेक करते हैं कि गिवन कर्व हमारा वाई एक्सिस पर कहाँ पर मीट करेगा. एट वाई एक्सिस हम क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे. इसका मतलब ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू साइन थीटा. ये इक्वेशन हमारी कब सेटिस्फाई होगी, जब थीटा 0 के इक्वल होगा. और एट थीटा इक्वल टू 0 यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, 2a के इक्वल. देयरफॉर गिवन कर्व मीट्स द y एक्सिस एट 0 2a. अब हम रीजन फाइंड आउट करते हैं. रीजन के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम वैल्यू की y की हमारी क्या होगी. वी नो दैट मोड ऑफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1. सो कॉस थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1. कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है. यहाँ से y क्या आ जाएगा, 0. कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, यहाँ से y क्या आ जाएगा, 2a. देयरफॉर y लाइज बिटवीन 0 एंड 2a. उसके बाद हम स्पेशल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं. स्पेशल पॉइंट्स के लिए हमें dy/dx चाहिए. अब यहाँ पर y थीटा का फंक्शन है, x भी थीटा का फंक्शन है, तो dy/dx क्या होगा, dy/d_θ/dx/d θ. यहाँ से dy/d क्या आ जाएगा, -a साइन थीटा. और यहाँ से dx/d क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy/d एंड dx/d वी गेट dy/dx इक्वल टू -a साइन थीटा/a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. a से a कैंसिल. साइन थीटा को क्या पुट कर देंगे, 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2. 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2. नाउ कॉमन फैक्टर 2 कैंसिल हो जाएगा. साइन थीटा/2 न्यूमरेटर में है,
डिनोमिनेटर में साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर है, तो एक साइन थीटा बाई टू डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा. वी विल बी लेफ्ट विथ कॉस थीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन थीटा बाई टू, दैट इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई टू. Now to find the tangent parallel to x axis we put dy by dx equal to 0. dy by dx को 0 पुट करते हैं तो माइनस कॉट थीटा बाई टू इक्वल टू 0 इम्प्लाइज कॉस थीटा बाई टू इक्वल टू 0. थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू. दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू पाई. एंड एट थीटा इक्वल टू पाई हमारे पास यहाँ से x क्या आ जाएगा, ए पाई, और यहाँ से y क्या आ जाएगा हमारा 0. It means at the point a pi 0 we have the tangent parallel to x axis. Now to find the tangent parallel to y axis we put dy by dx equal to plus minus infinity. It means minus cot theta by 2 equal to plus minus infinity. यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, या तो 0 या 2 पाई. At theta equal to 0 we will get x equal to 0 and y equal to 2a from here. And at theta equal to 2 pi we will get x equal to 2a pi from here and y equal to 2a from here. So at the point 0 2a and 2a pi 2a we have the tangents parallel to y axis. Now to check the concavity and convexity हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं. d2y by dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस कॉट थीटा बाई टू का कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू का 1/2 डी थीटा बाई डी एक्स. यहाँ से डी थीटा बाई डी एक्स पुट कर देंगे रेसिप्रोकल करके. सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, दैट इज इक्वल टू 1/4 ए कॉसिकेंट थीटा बाई टू की पावर 4 विच विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. देयरफॉर जो कर्व है हमारा क्या होगा, कनकेव अपवर्ड्स. नाउ जो हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ट्रेसिंग ऑफ द कर्व में हम वो डिस्कस कर चुके हैं. अब उन पॉइंट्स की हेल्प से हम देखते हैं कर्व का जो हमारा रफ स्केच है वो क्या होगा. हमारे पास सिमेट्री जब हमने चेक की थी आया था कि कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. उसके बाद आया था कि जो गिवन कर्व है हमारा ऑरिजिन इस पॉइंट से पास नहीं हो रहा. उसके बाद हमने क्या किया था, क्लियरली हमारे पास आया था कि जो गिवन कर्व है उसके पास कोई भी एसिम्पटोट नहीं है. और रीजन में आया था कि हमारा जो गिवन कर्व है दैट लाइज बिटवीन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2a. 2a हमारी कौन सी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है. तो जो हमारा गिवन कर्व है सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में लाई कर रहा है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस एंड y इक्वल टू 2a, ये स्ट्रेट लाइन है. सिर्फ इस पोर्शन में हमारा जो कर्व है वो लाई करेगा. नाउ उसके बाद हमारे पास स्पेशल पॉइंट्स में आए थे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस. जो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया था दैट वाज द पॉइंट ए पाई 0. इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया था, तो यहाँ से कर्व की एक ब्रांच मिल जाएगी हमें इस तरह से. ऑल्सो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने फाइंड आउट किया था. जो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हमारा आया था एट द पॉइंट 0 2a. सो इस पॉइंट से कर्व की एक ब्रांच निकल जाएगी, ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा इस पॉइंट पर. ऑल्सो हमारा 2a पाई 2a पर भी एक टेंजेंट आया था पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये टेंजेंट है पैरेलल टू वाई एक्सिस. सो यहाँ से कर्व की एक ब्रांच निकल जाएगी. ऑल्सो जब हमने कनकेविटी या कन्वेक्सिटी चेक की थी डबल डेरिवेटिव, वहाँ से आया था कि जो कर्व है हमारा कनकेव अपवर्ड्स होगा. सो फॉर फाइंडिंग द रफ स्केच ऑफ द कर्व हम क्या करेंगे, इन ब्रांचेस को ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा अपवर्ड की तरफ जाएगा. तो दिस इज़ द रफ स्केच ऑफ द गिवन कर्व. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2. In this question we need to trace the curve x equal to a into theta plus sin theta and y equal to a into 1 minus cos theta where theta lies between minus pi and pi. सबसे पहले हम सिमेट्री चेक करते हैं. सिमेट्री के लिए हम रिप्लेस कर रहे हैं थीटा को माइनस थीटा से. देन वी फाइंड दैट ऑन रिप्लेसिंग थीटा बाय माइनस थीटा x चेंजेस टू माइनस x एंड y रिमेन्स अनचेंज्ड. देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. ऑरिजिन के लिए हम पुट कर रहे हैं y को 0 पुट करेंगे. यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा 0. दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू 1. cos theta equal to 1 means theta equal to 0. At theta equal to 0 we will have x equal to 0
देयरफॉर कर्व पासेस थ्रू द ऑरिजिन, क्योंकि y को 0 लिया तो थीटा 0 आ गया और थीटा इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 आ गया। मीन्स दैट थीटा इक्वल टू 0 बोथ x एंड y हमारे 0 बन रहे हैं, तो कर्व हमारा ऑरिजिन से पास होगा। हम लास्ट क्वेश्चंस में देख चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, जब हमारे क्लियरली द गिवन कर्व विल हैव नो एसिम्पटोट। नाउ रीजन फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट मोड कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर फ्रॉम हेयर वी विल गेट y लाइज बिटवीन 0 एंड 2a। अब हम स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं। स्पेशल पॉइंट्स के लिए dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। यहाँ से dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, a साइन थीटा, और यहाँ से dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, a से a कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, और एक कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल। वी विल बी लेफ्ट विद dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 2। नाउ फॉर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस वी पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, that is tangent theta by 2 equal to 0. This implies theta equal to 0. Now at theta equal to 0 यहाँ से x क्या आ जाएगा 0 और यहाँ से y क्या आ जाएगा 0. Therefore at 0 0 we have the tangent parallel to x axis. Now for the tangent parallel to y axis we put dy by dx equal to plus minus infinity. This implies tangent theta by 2 equal to plus minus infinity. From here we will get theta equal to pi and minus pi. Now at theta equal to pi we will get from here x equal to a pi, and from here we will get y equal to 2a. Therefore at the point a pi 2a we will get the tangent parallel to y axis. ना यहाँ पर अगर थीटा को अब हम पुट करते हैं माइनस पाई, वी विल हैव x इक्वल टू माइनस ए पाई, और थीटा को अगर यहाँ पुट करते हैं हम माइनस पाई, वी विल गेट y इक्वल टू 2a. देयरफॉर एट माइनस ए पाई 2a वी विल हैव द टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस. अब हम कनकेविटी या कन्वेक्सिटी चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई टू का 1/2 डी थीटा बाई डी एक्स. फिर डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4a सीकेंड थीटा बाई 2 की पावर 4, which is greater than 0 for all values of theta. Therefore the curve will be concave upwards. अब जो स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व थे ट्रेसिंग ऑफ द कर्व में हम वो डिस्कस कर चुके हैं. अब हम कर्व का रफ स्केच ड्रॉ करते हैं. हमारे पास आया है कि कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस. इट मीन्स जितना जो शेप हमारी कर्व की राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस होगी वो सेम हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होगी. उसके बाद आया था कि गिवन कर्व हमारा ओरिजिन इस पॉइंट से पास हो रहा है. उसके बाद हमारे पास आया था कि जो गिवन कर्व है कोई भी एसिम्पटोट नहीं है. आफ्टर दैट हमारा जो रीजन में आया था कर्व लाइज बिटवीन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2a. हमारा जो पोर्शन ऑफ कर्व होगा इस y लाइन y इक्वल टू 2a एंड y इक्वल टू 0 के बीच में होगा. सिर्फ इस पोर्शन में हमारा कर्व लाई करेगा. फर्दर हमारा आया था टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. हमारा क्या है एट द ओरिजिन पे वी हैव अ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो यहाँ से कर्व की एक ब्रांच इस तरह से निकलेगी एंड टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हमारे कहाँ आए थे एट द पॉइंट a पाई 2a. सो यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी कर्व की कि ये वाली लाइन हमारी टेंजेंट हो इस ब्रांच के. एंड ऑल्सो वी हैव गॉट टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस एट द पॉइंट माइनस ए पाई 2a. सो यहाँ से कर्व की एक ब्रांच आएगी कि ये हमारा टेंजेंट बन जाए इस पॉइंट पर. उसके बाद हमारा आया था दैट कर्व इज कनकेव अपवर्ड्स. सो फॉर द रफ स्केच ऑफ द कर्व हम क्या कर देंगे इन ब्रांचेस को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा गिवन कर्व का रफ स्केच. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. अब हमने लास्ट लेक्चर में किया था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 और आज जो अभी तक हमने किया है क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1. उसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा रफ स्केच है गिवन कर्व का
सेम काइंड का है। तो ये जो हमारे कर्व आए हैं, दीज आर नथिंग बट द साइक्लोइड। हम इन कर्व्स को क्या बोलते हैं? साइक्लोइड। और साइक्लोइड हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारे 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होती हैं। 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो 4th हमारा है, दैट इज़ द एग्जाम्पल 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2. You can try by yourself. If you face any difficulty in solving example 1 of exercise 8.2, you can freely ask me in the comment section. Now we will move towards the next question, that is question number 4 of exercise 8.2. In this question, we need to trace x equal to a into cos t plus 1 by 2 log of tangent square t by 2 and y equal to a sin t. सबसे पहले हम सिमेट्री चेकआउट करते हैं। सिमेट्री के लिए रिप्लेसिंग t बाय माइनस टी इन बोथ द इक्वेशन, वी सी दैट y चेंज हो जाएगा हमारा माइनस वाई में और x में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देयरफॉर द गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। फिर हम चेकआउट करेंगे कि गिवन कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए हम अगर y को 0 पुट करें, y इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि हमारा जो a साइन t है दैट विल बी इक्वल टू 0, यहाँ से t 0 आ जाएगा। एंड वी फाइंड दैट एट t इक्वल टू 0 x विल बी इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 0 दैट विल बी इक्वल टू a। देयरफॉर कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि जब y 0 है हमारा x 0 नहीं आया है, x a के इक्वल आया है। सो कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। अब हम फाइंड आउट करेंगे गिवन कर्व हमारा x एक्सिस पर कहाँ पर मीट करता है। उसके लिए हम y को 0 पुट करेंगे। y इक्वल टू 0 मीन्स a साइन t इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू 0 वी विल गेट x इक्वल टू a. Therefore, the curve meets the x-axis at the point a0. Now, for the y-axis, we will put x equal to 0. It means a into cos t plus 1 by 2 log tangent square t by 2 equal to 0. On simplifying, we will get tangent square t by 2 equal to e की पावर माइनस 2 cos t. ये इक्वेशन हमारी सिर्फ कब सेटिस्फाई होगी? जब t क्या होगा? प्लस माइनस पाई बाई 2. And at t equal to pi by 2 we will get from the given equations x equal to 0 and y equal to a, and at t equal to minus pi by 2 we will get x equal to 0 and y equal to minus a. Therefore the given curve will meet y axis at point 0 a and 0 minus a. नाउ फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व वी कैन क्लियरली सी कि अगर हम यहाँ t को 0 पुट करते हैं x इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा और एट t इक्वल टू 0 वी विल गेट y इक्वल टू 0। मीन्स जब x हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है एट t इक्वल टू 0, y की हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आ गई है, दैट इज़ y इक्वल टू 0। देयरफॉर y इक्वल टू 0 इज़ एन एसिम्पटोट टू द गिवन कर्व एंड y इक्वल टू 0 हमें पता है x एक्सिस की इक्वेशन है। देयरफॉर x एक्सिस इज एन एसिम्पटोट टू द गिवन कर्व। अब हम रीजन फाइंड आउट करते हैं। रीजन के लिए हमें पता है mod of sin t is less than equal to 1, therefore mod of y will be less than equal to a. This means y lies between minus a and a. इट मीन्स जो हमारा पोर्शन ऑफ द कर्व है वो सिर्फ कहाँ लाई करेगा? बिटवीन y इक्वल टू माइनस ए एंड y इक्वल टू a. उसके बाद हम स्पेशल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। स्पेशल पॉइंट्स के लिए x हमें गिवन है a इंटू कॉस टी प्लस 1 बाई 2 लॉग टेंजेंट स्क्वायर t बाई 2. डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स वी गेट dx बाई dt इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस 1 बाई 2 लॉग टेंजेंट स्क्वायर टी बाई 2 का, लॉग टेंजेंट स्क्वायर टी बाई 2 का क्या होगा? 1 बाई टेंजेंट स्क्वायर टी बाई 2. फिर टेंजेंट स्क्वायर टी बाई 2 का 2 टेंजेंट टी बाई 2, टेंजेंट टी बाई 2 का सीकेंट स्क्वायर टी बाई 2 और फिर टी बाई 2 का 1 बाई 2. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो डी एक्स बाई डी टी है वो क्या आ जाएगा? ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी और वाई हमें गिवन है ए साइन टी. सो इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड वी विल गेट डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए कॉस टी. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी. डी वाई बाई डी टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट.
So on simplifying, we will get dy by dx equal to tangent t. Now for the tangent parallel to x-axis, we put dy by dx equal to 0. It implies tangent t equal to 0. This implies t equal to 0. And now from given parametric equations, putting t equal to 0, we can find x equal to infinity and y equal to 0. And for tangent parallel to y-axis, we put dy by dx equal to plus minus infinity. So we will get tangent t equal to plus minus infinity. Now tangent t equal to infinity implies t equal to pi by 2, and tangent t equal to minus infinity implies t equal to minus pi by 2. So at t equal to pi by 2, we will get x equal to 0 and y equal to a from the given parametric equation. It means at the point 0a, we will get tangent parallel to y-axis, and at t equal to minus pi by 2, we will get x equal to 0 and y equal to minus a. So at point 0 minus a, again we will get a tangent parallel to y-axis. Now कर्व ट्रेसिंग में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व है हम डिस्कस कर चुके हैं. So using those steps, we can easily find that the rough sketch of the given curve is like this one. Hence we have done with the question number 4. Rest of the questions you can try by yourself, and if you face any difficulty in any question, you can freely ask in the comment section. In the next lecture we will discuss exercise 8.3. Till then, thank you so much guys for watching.